मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, आज हम डेवलपर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो डेवलपमेंट का मतलब होता है उन्नति करना। देश डेवलप हो रहा है, मतलब देश उन्नति कर रहा है। आज हम ये डेवलपमेंट हमारी रेडियोग्राफी फिल्म के संदर्भ में करने जा रहे हैं। रेडियोग्राफी फिल्म के संदर्भ में डेवलपमेंट का क्या मतलब है? हमने एक्सरे रूम में पेशेंट का एक्सरे ले लिया, फिल्म कैसेट के अंदर ही है और कैसेट समेत उसको हैच के थ्रू डार्क रूम में ले लिया। उसके बाद हम वेट बेंच के ऊपर सेफ लाइट के नीचे उस कैसेट को ले गए, कैसेट को खोल लिया, कैसेट में से फिल्म को निकाल लिया। इस फिल्म को हमने हैंगर में लोड कर लिया। ये जो हमारे पास फिल्म है, इसमें लेटेंट इमेज बनी हुई है। लेटेंट शब्द का मतलब है गुप्त। गुप्त का मतलब है कि हम इस फिल्म में अगर इमेज देखना चाहें तो हमें दिखाई नहीं देगी। इमेज उसमें है, गुप्त है या लेटेंट है। इस लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करना ही प्रोसेसिंग कहलाता है। और प्रोसेसिंग की जो पहली स्टेज है वो है डेवलपिंग। यानी कि जो लेटेंट इमेज है उसको हम विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले फिल्म को डेवलप करेंगे। डेवलप करने के लिए हमें कुछ केमिकल्स की आवश्यकता होगी। कल हमने बात करी थी, ये केमिकल्स
जिनको डेवलपर का नाम दिया गया है, ये पाउडर फॉर्म में भी आते हैं और लिक्विड कॉन्सेंट्रेट में भी आते हैं। पाउडर फॉर्म को पानी में, जिसको सॉल्वेंट का नाम दिया गया है, यहां पे पानी ही सॉल्वेंट का काम कर रहा है। उस डेवलपर केमिकल को, जो कि पाउडर फॉर्म में है, पानी में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। ये बनाते वक्त हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो उसका टेम्परेचर, जो उस केमिकल का निर्माता है उसकी दी हुई हिदायत के अनुसार होना चाहिए, और दूसरा कितना पाउडर कितने पानी के अंदर मिलाना है, कितने सॉल्वेंट के अंदर मिलाना है, ये भी पाउडर के निर्माता की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक होना चाहिए। एक बात और महत्वपूर्ण आपके स्वास्थ्य के लिए बताई गई थी कि इनका मिश्रण डार्क रूम के बाहर किया जाना चाहिए। ताकि कोई फ्यूम्स वगैरह इसमें से अगर निकले तो वो तुम्हारे श्वास के साथ फेफड़ों में जाकर हानि ना पहुंचाएं। अब हम आज पढ़ेंगे ये डेवलपर या केमिकल्स जो फिल्म को डेवलप करेंगे, ये किन किन नामों से आते हैं। अभी मैंने बताया ये डेवलपर केमिकल्स लिक्विड कॉन्सेंट्रेट में भी आते हैं। लिक्विड कॉन्सेंट्रेट का मतलब ये है कि केमिकल्स का खूब गाढ़ा सॉल्यूशन बनाकर सप्लाई किया जाता है, जिसको बाद में दी हुई हिदायत के अनुसार 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर या 10 लीटर पानी के अंदर मिलाकर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। एक कॉन्सेंट्रेट शब्द तुमने पहले भी सुना होगा। एक रसना का ऐड आता है। रसना एक पेय पदार्थ है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, गर्मियों में पीने के लिए। उसका कॉन्सेंट्रेट आता है। उस कॉन्सेंट्रेट को पानी में मिलाकर हम 1 लीटर या 2 लीटर
रचना बना लेते हैं, फिर आए हुए अतिथि के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के केमिकल्स जो डेवलपिंग के लिए, फिल्म को डेवलप करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। डेवलपर फिल्म पर कैसे काम करता है, एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स, क्या मतलब हुआ इसका? हमारी पूरी फिल्म के ऊपर सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स लगे हुए होते हैं। कल मैंने डायग्राम में भी बताया था, फिल्म का एक बेस होता है, उसके ऊपर एक एडहेसिव लगा होता है, उसके ऊपर एक जिलेटिन की लेयर होती है, उस जिलेटिन की लेयर के अंदर सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स सस्पेंडेड रहते हैं इमल्शन के रूप में। इसके पहले के लेक्चर में मैं इमल्शन बता चुका हूं और उसका एक एग्जाम्पल दूध भी बता चुका हूं। और इमल्शन पेंट्स भी आते हैं दीवारों पे करने के लिए, वो भी बता चुका हूं। तो जो इमल्शन की लेयर होती है, जिलेटिन की बनी हुई होती है, उसके अंदर सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। जब पेशेंट के पीछे कैसेट रखकर और ऊपर से एक्सरे रेडिएशन फिल्म के ऊपर डालते हैं, तो ऐसा हिस्सा जो कि अफेक्टेड पार्ट या ऑब्जेक्ट द्वारा कवर्ड रहता है, वो अनएक्सपोज्ड एरिया होता है। जो एरिया उसके चारों ओर होता है वो एक्सपोज्ड एरिया कहलाता है। जो
एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स हैं, उनके ऊपर ये डेवलपर काम करता है। उनमें से जो सिल्वर होता है अपने केमिकल रिएक्शन द्वारा जो एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स हैं उनके ऊपर जो डेवलपर है, केमिकल है, वो अपने एक्शन के द्वारा या केमिकल रिएक्शन के द्वारा सिल्वर आयंस को सिल्वर में और फिर सिल्वर एटम में और फिर सिल्वर मेटल में बदल देता है। पहले सिल्वर आयन होता है, फिर वो सिल्वर एटम में बदलता है, उसके बाद में सिल्वर मेटल में बदलता है। ये सिल्वर मेटल जब एक्सरे के ऊपर देखते हैं, फिल्म के ऊपर देखते हैं, तो हमें काली नजर आती है। जो एरिया अनएक्सपोज्ड रह जाता है उसके ऊपर डेवलपर काम नहीं करता। डेवलपर के केमिकल्स अनएक्सपोज्ड एरिया के ऊपर काम नहीं करते। जो सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल्स अनएक्सपोज्ड एरिया में होते हैं, जिनके ऊपर डेवलपर केमिकल का असर नहीं होता, वो बाद में फिक्सर द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं। तो वो एरिया फिल्म में वाइट दिखाई देता है। ये सारी इमेज बनने की प्रक्रिया होती है। अब डेवलपर केमिकल्स के बारे में एक डेवलपर और केमिकल होता है मिटॉल हाइड्रोक्सी कीनोन कॉम्बिनेशन या MQ। मिटॉल हाइड्रोक्विनोन कॉम्बिनेशन, मिटॉल हाइड्रोक्विनोन कॉम्बिनेशन या MQ। इसके दो पार्ट होते हैं, दो अलग अलग केमिकल हैं। ये मिटॉल अलग है, हाइड्रोक्विनोन अलग है। ये दोनों मिलके काम करते हैं तो ज्यादा अच्छा करते हैं। अकेला मिटॉल यूज करें, अकेला हाइड्रोक्विनोन यूज करें तो उतना अच्छा काम नहीं करेंगे। जब दोनों मिल जाते हैं तो ज्यादा अच्छा काम करते हैं। इस एक्शन को सिनर्जिस्टिक एक्शन कहा जाता है, जिसको अपने हिंदी भाषा में कहते हैं 1 और 1 11।
मिटॉल हाइड्रोक्विनोन कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कॉम्बिनेशन है और ये पिछले काफी दशकों से यूज किया जा रहा है। सिल्वर आयन को कैसे ये सिल्वर मेटल में कन्वर्ट करता है? सिल्वर आयन को ये मिटॉल एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, उससे ये सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, जो फिल्म के ऊपर हमें ब्लैक कलर दिखाई देता है। मिटॉल जो है ये ऑल एक्सपोज्ड एरिया और स्लाइटली एक्सपोज्ड एरिया ये एक्सरे रेडिएशन आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे जो है ये ऑब्जेक्ट के पीछे जो है ये अनएक्सपोज्ड एरिया है और ये वाला जो एरिया है चारों ओर इसके ये एक्सपोज्ड एरिया है। एक्सपोज्ड एरिया में भी एक तो मुख्यतः से एक्सपोज होना है और एक जो दूर का एरिया है, जैसे और दूर का एरिया है, वो स्लाइटली एक्सपोज्ड एरिया कहलाएगा। तो ये मिटॉल दोनों के ऊपर काम करता है। अनएक्सपोज्ड एरिया पे काम नहीं करता है। एक्सपोज्ड के दो भाग हैं, फुली एक्सपोज्ड एरिया और स्लाइटली एक्सपोज्ड एरिया, और इसकी स्पीड जो है वो डेवलपिंग की स्पीड जो है वो कम होती है, यानी कि डेवलपमेंट के लिए फिल्म को समय ज्यादा लगता है, लेकिन इसका कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है। इसलिए मिटॉल हाइड्रोक्विनोन का कॉम्बिनेशन आज भी पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यही केमिकल डेवलपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स में से सिल्वर अलग होता जाएगा, सिल्वर मेटल में कन्वर्ट होता जाएगा। अब ब्रोमीन जो है वो सॉल्यूशन में रह जाएगा।
जितनी ज़्यादा फिल्मों की हम डेवलपिंग करेंगे, सिल्वर फिल्म के साथ चला जाएगा, ब्रोमीन सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर ब्रोमीन की कंसंट्रेशन या ब्रोमीन की मात्रा जैसे जैसे हम फिल्मों को डेवलप करते जाएंगे, 1 की, 2 की, 4 की, 10 की, ब्रोमीन की मात्रा बढ़ती जाएगी। इससे डेवलपर की क्षमता जो है वो कम होती जाएगी या डेवलपर वीक हो जाएगा या उसकी सिल्वर को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम होती जाएगी। तब हमें अच्छी फिल्म नहीं मिलेगी, तब हमें उसमें सॉल्यूशन में मेटॉल हाइड्रोक्विनोन रिप्लेनिश करना पड़ेगा। कल भी ये शब्द मैंने बताया था, रिप्लेनिश करना। कोई केमिकल है वो कंज्यूम हो रहा है, उसकी जगह वही केमिकल और डाल के सेम स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन तैयार करना रिप्लेनिशमेंट कहलाता है। हाइड्रोक्विनोन, जैसा कि मैंने बताया, does not work on slightly exposed area। दूसरी बात यह है, हाइड्रोक्विनोन हाई और शार्प कंट्रास्ट की इमेज देता है, लेकिन मेटॉल से स्लो, मेटॉल से स्लो है और हाई इमेज, क्वालिटी इमेज और शार्प क्वालिटी इमेज देता है। और इसलिए इन दोनों को आपस में कंबाइन करके सॉल्यूशन बनाया जाता है। और ये जब दोनों आपस में मिलके काम करते हैं तो 1 और 1 11 का काम करते हैं और इसको सिनर्जिस्टिक एक्शन कहा जाता है। अब हम दूसरे केमिकल की ओर चलते हैं, उसका नाम है फेनिडोन हाइड्रोक्विनोन। फेनिडोन हाइड्रोक्विनोन आमतौर पे लिक्विड कंसंट्रेट के रूप में आता है। और इस लिक्विड कंसंट्रेट को मैन्युफैक्चरर की बताई हुई मात्रा के सॉल्वेंट यानी कि पानी में डिसॉल्व करके इस डेवलपर सॉल्यूशन को बनाया जाता है। ये ज्यादातर ऑटोमेटिक जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेसर्स होते हैं, उनके अंदर काम में लिया जाता है।
इसके दो पार्ट हैं, फेनिडोन और हाइड्रोकिनोन। हाइड्रोकिनोन फेनिडोन को एक्टिवेट करने का काम करता है। हाइड्रोकिनोन फेनिडोन को एक्टिवेट करने का काम करता है बाय गिविंग एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने से फेनिडोन एक्टिवेट हो जाता है और वो ज्यादा स्पीड से काम करता है। फेनिडोन हाइड्रोकिनोन कॉम्बिनेशन को PQ भी कहा जाता है। ये लो कंट्रास्ट देता है। ये ज्यादातर ऑटोमेटिक प्रोसेसर में काम आता है, लेकिन इसका कंट्रास्ट उनके कंपैरेटिवली जो मैनुअल प्रोसेसिंग करते हैं, कंट्रास्ट उनके कंपैरेटिवली इसमें कम होता है। फेनिडोन मिथॉल के कंपैरेटिवली स्पीड में 15 गुना फास्ट होता है। स्पीड अलग चीज है। एक और खासियत होती है फेनिडोन हाइड्रोकिनोन कॉम्बिनेशन की, इसकी सेलेक्टिविटी कम होती है। सेलेक्टिविटी का तात्पर्य यह है एक्सपोज एरिया और स्लाइटली एक्सपोज एरिया में ये PQ कॉम्बिनेशन फेनिडोन हाइड्रोकिनोन कॉम्बिनेशन एक्सपोज एरिया और स्लाइटली एक्सपोज एरिया में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, दोनों को बराबर ही डेवलप करता है। अब ये जो सॉल्यूशंस हैं, इनमें अलग अलग प्रकार के कुछ केमिकल्स, अलग अलग प्रकार की परिणाम प्राप्त करने के लिए अलग अलग केमिकल्स डाले जाते हैं। एक केमिकल को कहा गया है एक्टिवेटर। किसी कार्य को गतिशीलता प्रदान करना एक्टिवेशन कहलाता है, और जो गतिशीलता प्रदान करता है उसको एक्टिवेटर कहा जाता है।
तो ये जो डेवलपिंग सॉल्यूशंस हैं ये एल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। किसी भी कारण से मीडियम अगर एसिडिक हो गया, एल्कलाइन एसिडिक तो आप सब लोग जानते हैं, किसी भी कारण से मीडियम अगर एसिडिक हो गया तो रिजल्ट्स या परिणाम हमें अच्छे नहीं मिलेंगे। तो हमें अपने सॉल्यूशंस पे चेक रखना पड़ता है, जांचते परखते रहना पड़ता है कि कहीं सॉल्यूशन एसिडिक तो नहीं हो गया। उसको एल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए 3 प्रकार के सॉल्ट का कॉमनली इस्तेमाल होता है। इन तीनों में से कोई भी जो सुटेबल हो वो हम यूज कर सकते हैं। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। और हमें उसकी सॉल्यूशन की पीएच 10 से 11.5 मेंटेन करनी पड़ती है। 10 से 11.5 मेंटेन करेंगे तो एल्कलाइन मीडियम होगा। एल्कलाइन मीडियम से फायदा क्या होगा? जो हमारा फिल्म का बेस है उसके ऊपर एडेसिव है, उसके ऊपर जिलेटिन है, जिलेटिन के अंदर इमल्शन है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स हैं। तो ये जो इमल्शन की लेयर है इसको फुलाने का काम करता है एल्कलाइन मीडियम। तो जब वो फूल जाता है तो डेवलपर आसानी से अंदर चला जाता है, अंदर वाले क्रिस्टल्स तक डेवलपर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन के एक्शन को एक्टिवेट करता है, इसको एक्टिवेटर कहा गया है। अब दूसरा है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। जितनी भी फूड पैकेजिंग होती है, डिब्बे बंद जितने खाने होते हैं, खाने के पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके अंदर एक प्रिजर्वेटिव डाला होता है ताकि वो खाद्य पदार्थ खराब ना हो। वही प्रिजर्वेटिव यहाँ पे काम करता है। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन हमारे डेवलपिंग सॉल्यूशंस को ऑक्सीडाइज करके उसको खराब कर सकती है। तो हमारे सॉल्यूशन का ऑक्सीडेशन ना हो उसके लिए हमें प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है। एक केमिकल और डालते हैं डेवलपिंग सॉल्यूशन के अंदर, रेस्ट्रेनर। रेस्ट्रेन का मतलब होता है बांधना या कस के पकड़ना।
जैसा मैंने पहले भी बताया है, मैं दोबारा बताता हूं। इस हाथ का हमने एक्सरे किया है। ये जो है इस एरिया, इस हाथ के पीछे जो जो एरिया है वो अनएक्सपोज्ड एरिया है, यानी कि वहां पे एक्सरे की किरणें नहीं पहुंची। अनएक्सपोज्ड। इस हाथ के ऊपर एक्सरे की किरणें पहुंची हैं, लेकिन इसके पीछे नहीं पहुंची हैं। एक्सरे की किरणें कहां कहां पहुंची हैं? इसके चारों ओर। इन उंगलियों के और इस पाम के चारों ओर एक्सरे किरणें पहुंची हैं। इसके पीछे एक्सरे नहीं पहुंची है। इमेज बनने का यही फंडामेंटल बेसिस है कि बोन्स के थ्रू एक्सरे रेडिएशन पास नहीं होती, एयर के थ्रू होती है। यहां चारों ओर एयर है, यहां ये फिल्म लगी हुई है, ये चौकोर हमने फिल्म लगा दी, ये फिल्म लगी हुई है। और फिल्म पे ये एरिया जहां पे एयर है, एयर में से एक्सरे जाएगी और फिल्म के ऊपर पड़ेगी। जो एक्सरे किरणें हाथ के ऊपर पड़ेंगी, उसके पीछे इस एरिया में एक्सरे नहीं जाएंगी। इसको अनएक्सपोज्ड एरिया कहेंगे। ये यहां से सारा अनएक्सपोज्ड एरिया है। अब डेवलपर क्या करेगा? इस एरिया में डेवलपर ये करेगा कि सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स में से सिल्वर मेटल निकालेगा। यहां सारी सिल्वर मेटल डेवलपर में डालने के बाद में सिल्वर मेटल, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड में से सिल्वर हैलाइड दो हो सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। इन दोनों यौगिकों में से सिल्वर मेटल निकाल लेगा। वो मेटल यहां पे फिल्म के ऊपर लगी हुई रह जाएगी, उससे फिल्म काली दिखेगी।
मैंने पहले भी बताया है कि जो अनएक्सपोज्ड एरिया है उसके ऊपर डेवलपर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डेवलपर नो इफेक्ट। इसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड के क्रिस्टल लगे हुए थे, लगे हुए हैं और लगे हुए रहेंगे। लेकिन आगे जब फिक्सर में डालेंगे इसको तो सारे के सारे सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल यहां से फिक्सर निकाल के ले जाएगा। तो ये पोर्शन सारा जो है वो व्हाइट नजर आएगा। अब ये सारा ब्लैक हो गया और ये व्हाइट हो गया। ऐसे ही होती है एक्सरे फिल्म, आपने देखी होगी कभी ना कभी जरूर। जो हड्डी वाला पार्ट है वो व्हाइट दिखाई देता है और चारों ओर वाला पोर्शन जो है वो ब्लैक दिखाई देता है। एक्चुअली तो डेवलपिंग जो ब्लैक एरिया है उसकी कर रहे हैं। डेवलपर का काम इस एरिया में कोई काम नहीं है। यहां लिखा हुआ भी होगा, मैंने लिखा भी है कि डेवलपर हैज नो इफेक्ट ऑन द अनएक्सपोज्ड पार्ट। तो इस तरह से ये पिक्चर बनती है। तो अपने बात कर रहे थे रेस्ट्रेनर की। रेस्ट्रेन का मतलब होता है पकड़ के रखना, बांध के रखना। ये रेस्ट्रेनर हमने डेवलपिंग सॉल्यूशन के अंदर डाला हुआ है। इसका काम क्या है? जो अनएक्सपोज्ड एरिया है ये वाला, इसको प्रिवेंट करता है कि इसके ऊपर डेवलपर का एक्शन ना हो। पूरी फिल्म को हम डेवलपर में डाल रहे हैं। डेवलपर इस एक्सपोज्ड एरिया में भी काम करेगा और अनएक्सपोज्ड एरिया में भी काम करेगा। अगर डेवलपर यहां भी काम करे और इसको भी सिल्वर मेटल में कन्वर्ट कर दे तो ये भी काला हो गया, ये भी काला हो गया, इमेज मिलेगी नहीं। तो इस एरिया के ऊपर, अनएक्सपोज्ड एरिया के ऊपर डेवलपर का असर ना हो, इसके लिए हम रेस्ट्रेनर डालते हैं। प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ अनएक्सपोज्ड एरिया या अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स या अनएक्सपोज्ड सिल्वर आयोडाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स, उसके ऊपर डेवलपर का प्रभाव ये नहीं होने देगा रेस्ट्रेनर। इससे अच्छी क्वालिटी की इमेज प्राप्त होगी और हमें धुंधलापन या फॉगिंग नहीं दिखाई देगी। इस प्रकार से
ये रेस्ट्रेनर जो है इसको हम एंटी फॉगिंग एजेंट भी कह सकते हैं, और ये कंट्रास्ट को भी बढ़ाता है। कंट्रास्ट को कैसे बढ़ाता है, जो मैंने अभी बताया है, ये पार्ट व्हाइट रहेगा, ये ब्लैक रहेगा, तो यही कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट, यही कंट्रास्ट होता है। काले और सफेद में डिफरेंस कोई कंट्रास्ट कहते हैं। थोड़ी देर पहले भी हम सॉल्वेंट के बारे में बात कर चुके हैं। कोई भी लिक्विड जिसमें कोई भी सॉलिड मिलाया जाता है, उस लिक्विड को सॉल्वेंट कहते हैं, और उस सॉलिड को सॉल्यूट कहते हैं। ये है वाटर, ये है सॉल्ट, नमक। इसको सॉल्वेंट कहेंगे, और इसको सॉल्यूट कहेंगे। इसमें नमक डाल रहे हैं, तो जो सॉलिड चीज है वो सॉल्यूट कहलाती है, और जो लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, उसमें कोई चीज घुल जाती है, उस लिक्विड को सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहां हमारी प्रोसेसिंग का जो ये पूरा प्रोसीजर है, रेडियोग्राफिक फिल्म प्रोसेसिंग, रेडियोग्राफिक फिल्म प्रोसेसिंग, इसके अंदर जो सॉल्वेंट काम में आता है वो है वाटर। और सॉल्यूट क्या होंगे? सॉल्यूट होंगे केमिकल्स, लाइक फेनिडोन, हाइड्रोक्विनोन या PQ, अब हम बात करते हैं रिप्लेनिशमेंट की। मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे जैसे सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर निकलकर फिल्म के ऊपर चिपकता जाएगा, ब्रोमाइड नीचे सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा। ब्रोमाइड की मात्रा सॉल्यूशन के अंदर बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे ब्रोमीन की मात्रा
सॉल्यूशन के अंदर हमारे रिएजेंट, केमिकल, डेवलपर, ये सब नाम है उसी के ही। केमिकल कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं, डेवलपर कह सकते हैं, डेवलपिंग सॉल्यूशन कह सकते हैं। उसमें जब ब्रोमीन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। उसकी ताकत जो है वो कम होती जाएगी। अब ताकत कम हो गई तो हमें उसके अंदर केमिकल और डालना पड़ेगा। इसी को ही रिप्लेनिशमेंट कहते हैं। अब कितना केमिकल डालना है ये भी हमें पता होना चाहिए। एक आउंस ये ब्रिटिश प्रणाली में लिखा जाता है OZ या आउंस। एक आउंस जो है वो करीब करीब 30 ml के बराबर होता है। ये ब्रिटिश प्रणाली है। आजकल हम मिलीलीटर्स में या लीटर्स में बात करते हैं। तो अगर 8 आउंस एक गैलन में डालना होता है, एक गैलन होता है 4.5 लीटर का। एक आउंस 30 लीटर का, 8 आउंस 240 ml, एक आउंस 30 ml का OZ 1 OZ इक्वल टू 1 आउंस और 1 आउंस इक्वल टू 30 ml ब्रिटिश प्रणाली में। तो 8 OZ यानी 8 आउंस जो हो गया वो 240 ml के बराबर हो गया। इसको कितने में डिसॉल्व करना है? 4.5 लीटर में, 4.5 लीटर में या 1 गैलन में। 8 आउंस को 1 गैलन में डिसॉल्व कर लो या 240 ml को 4.5 लीटर में डिसॉल्व कर लो। ये रिप्लेनिशमेंट का तरीका है। अब आता है एंटी फंगल एजेंट। किसी भी वस्तु को, खाने की वस्तु को, किसी और केमिकल को बाहर रख देंगे तो उसकी एक लाइफ होती है। उसके बाद में उसमें कीटाणु, फंगस, बैक्टीरिया ये डेवलप होने लग जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी अचार देखा होगा। अचार को कई दिन के लिए खुला छोड़ दें तो उसके ऊपर ये सफेद 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 जो है वो फफूंद जमा हो जाती है। इसी को फंगस कहते हैं। तो
खराब ना हो, इसके लिए हम कुछ उसके अंदर एंटी फंगल भी डाल देते हैं। इसके बाद एक और चीज डालते हैं, वो होता है हार्डनर। हार्ड का मतलब होता है कठोर, और हार्डनर का मतलब होता है कठोर करने वाला। कठोर बनाने वाला, जो किसी वस्तु को कठोर बना दे उसको हार्डनर कहते हैं। तो ये हमारी बेस ऑफ द फिल्म है, ट्रांसपेरेंट है, इसके ऊपर ये एडेसिव लगा हुआ है, एडेसिव के बाद में ये जिलेटिन है, इमल्शन है, और ये उसमें सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स है। अब ये सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स जो है वो नहीं रहे, सिर्फ सिल्वर मेटल रह गई है। अब सिल्वर मेटल के साथ ये फिल्म है। अब इसको बेंड ना हो, इजीली बेंड ना हो, इसके लिए थोड़ा सा इसको कठोर बनाना है। तो कठोर बनाने के लिए एक ऐसा सब्सटेंस डेवलपिंग सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे जो इस फिल्म को कठोर बना देगा, इजीली बेंड नहीं होगी, पकड़ने में, हैंडलिंग में आसानी होगी। ये कुछ एल्डिहाइड्स होते हैं जो हार्डनर का काम करते हैं। एल्डिहाइड्स केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं। एल्डिहाइड्स में से एक सिलेक्ट किया जाता है ग्लूटरलडिहाइड। ग्लूटरलडिहाइड ये डाला जाता है एज हार्डनिंग एजेंट कह सकते हैं या हार्डनर कह सकते हैं। हार्डनिंग एजेंट भी कह सकते हैं। अब लास्ट में एक टर्मिनोलॉजी और बची है, बफर। बफर देखिए, दुनिया में या इस पृथ्वी पर 3 प्रकार की चीजें हैं, या तो वो एसिडिक है, या एल्कलाइन है, या न्यूट्रल है।
इन तीनों के अंदर एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है। हो जाए एल्कलाइन ही ना हो जाए, न्यूट्रल ही ना हो जाए, इनमें सामंजस्य बिठाने का काम करता है बफर। ज्यादा एल्कलाइनिटी हो गई तो बफर मिला दो, नीचे आ जाएगा। ज्यादा एसिडिक हो गया, बफर मिला दो, कम एसिडिक हो जाएगा। तो बफर का काम होता है, पहले तो हमें उसमें सॉल्यूशन में देखते रहना चाहिए कि हमारे सॉल्यूशन की पीएच क्या है। ये है डेवलपिंग सॉल्यूशन। डेवलपिंग सॉल्यूशन की पीएच क्या है? पीएच कम होती है तो एसिडिक होता है, ज्यादा होती है तो एल्कलाइन होता है। तो ऐसी स्ट्रिप्स आती हैं, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, जिनको डाल के हम सॉल्यूशन में देख सकते हैं एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो उस हिसाब से हम बफर सॉल्यूशन उसमें डाल देते हैं। यही काम होता है बफर का। आज के लिए इतना ही। Thank you very much.